हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी? आप होपफुली सब बहुत अच्छे हो। लेकिन बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, लगभग एक महीने के बाद का मेरा ब्लॉग आ रहा है। और अभी मैं ताशु को उठा रही हूँ क्योंकि उसको मुझे स्कूल भेजना है। तो मैं उसे उठा रही हूँ कि जल्दी से उठ जाओ बेटा, चलो आपको रेडी कर देती हूँ। क्योंकि मैं घर पर अकेली हूँ तो मुझे घर का पूरा काम ख़त्म करना है। तो सुबह सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा क्योंकि बड़ा मज़ा आने वाला है। ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी आपको कि मैंने सारा काम अकेले कैसे मैनेज किया बच्चों के साथ। तो मैंने हताशु को फटाफट उठाया, उसको रेडी किया स्कूल के भेजने के लिए। वो पूरे आलस में थी, उसका मन नहीं था आ जाने का। लेकिन भेजना पड़ता है बच्चों को स्कूल। अगर नहीं भेजेंगे तो ना वो छुट्टियों की उन्हें आदत हो जाती है। तो मैंने उसे थोड़ा सा पहले प्यार किया, उसको थोड़ा सा उठाने की कोशिश की और फिर मैं उसको स्कूल भेजूँगी। अभी अमित इधर सोए हैं, फिर उनको भी उठाऊँगी, उनके लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। बाकी मैंने नाश्ते खाने की पूरी तैयारी कर दी है। और थोड़ा काम भी मैंने संगवा दिया है क्योंकि मैं सुबह जल्दी 5:30 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पर मैंने ताशु को नहला दिया था। तो फिर मैंने कर लिया है अपनी किचन की सारी साफ़ सफाई। तो सब मैं ना किचन में जो भी कुछ फैला हुआ था मैं सबको संगवा कर अच्छे से रख रही थी। तो और मैं किचन की अपनी थोड़ी बहुत सफाई कर रही हूँ क्योंकि अभी जो है अमित सोए हुए हैं, वो उठकर फिर उनको चाय नाश्ता चाहिएगा। तो तब तक मैंने सोचा है कि थोड़ा बहुत अपना काम ख़त्म करते हुए तब तक काना ना उठे, क्योंकि काना उठ जाएगा तो फिर उसको थोड़ा टाइम उसको देना पड़ेगा, तो फिर वो काम नहीं करने देगा। तो यहाँ पर मैं अपनी किचन की सफाई में लगी हुई हूँ। पूरे साथ हो गए। हाँ बेटा, आई। तो यहाँ पर मैं ताशु को ड्रेस बना रही हूँ तो उसको जब मैंने पूरे किचन की सफाई कर दी, ताशु ने बोला कि मुझे मम्मी सैंडविच खाने हैं तो मुझे सैंडविच बना कर दो। तो मैंने रात को जो आलू के पराठे बनाए थे उसमें से आलू बच गए थे, तो मैंने ना उसी को मैश करके उसके लिए ब्रेड रखे हुए थे, तो मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिया है। कि उसने बोला कि मुझे नाश्ते में सैंडविच खाकर जाना है, तो मैंने उसके लिए सैंडविच बना दिया। तो यहाँ पर मैंने ताशु को कर दी है बाय, उसकी बहन आ गई थी लेने के लिए। ये काना नहीं है, ये है टीपू। इसको भी मैंने नहला दिया क्योंकि इसको हम पूरा बच्चे की तरह नहला धुला कर हर रोज़ नहलाते हैं, पोछते हैं बच्चों की तरह बिल्कुल अच्छे से। तो इसको भी मैंने नहला दिया। अब ये करेगा पूरी शैतानी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये सूख नहीं जाएगा।
तो इतना काम करने के बाद फिर मैं लग गई काम घर की साफ़ सफाई में। मैंने सोफ़े वोफ़े पूरे साफ़ किए, सब घर संगवाया कि गद्दे सब उल्टी पुल्टी हुई हुई थी। तो इतना सब करने ताशु को भेजने के बाद, और अमित जो है वो नहाने के लिए गए हुए थे। तो अभी फटाफट से ये अपनी सारी सफाई निपटा लेते हैं। उठ गए आप? गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई काना की। कैसी नींद आई काना को? कैची कैची नींद आई? दादी से बात की अभी? दादी से बात की काना ने? दूधू में हो गए? दूधू में का काना? चोट कैसी है अब काना की? ठीक है। कहाँ लगी? काना को कहाँ लगी? यहाँ पे? यहाँ पे कहाँ लगी चोट? यहाँ लगी। यहाँ लगी। कैसे लगी? गिर गया काना? काना बाय करो। बाय बाय कर दो। बाय। हंस के दिखा रहे। हंस के दिखा रहा है। क अच्छा जय जय कर दो। जय जय। काना जय जय कैसे करते हैं? बाय बाय कर रहे हो? बाय। अच्छा जय जय भी करो। जय जय। टाटा। काका। पापा। पापा। दादू। कम डोंग क्या करो? काकू अब नहाएगा कारा? नहा के नोना बेटा बनूंगा मैं। नहा के नोना बेटा बनूंगा। कौन? काना नोना बेटा बनेगा ना? ना के बनेगा। ना के चलो नहाएंगे अब। और चुप हो। आलस आ रहा है अभी तो चो के उठाओ मम्मी। अभी मुझे आलस आ रहा है। अच्छा अपनी राखी दिखाना काना। काना की राखी कैसी है? काना गन्नू जी। काना के गन्नू महाराज अपनी राखी दिखा दो। अभी वो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं गाने सुनते हुए अपने घर के काम निपटा रही थी। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में जब गाने सुनती हूँ तो मुझसे ना काम ज़्यादा जल्दी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर मैं काना उठ गया था तो मैंने उसको दूध भी दे दिया है। फिर उसको नहलाऊँगी और फिर खूब नहाते मैं पूजा करूँगी। यहाँ पर फटाफट झाड़ू निकाल लेते हैं। फिर झाड़ू पूजा करके पूरा फिर अपने नहा धो के पूजा करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने खाना को भी नहला दिया था, लेकिन उसको पहले चावल खाने थे, तो मैंने उसको पहले सोचा चलो कपड़े पहनाने से पहले उसको चावल खिला देते हैं, फिर उसको वो सो जाएगा। नहाने के बाद वो एक बार फिर सोता है तो वो सो जाएगा, फिर मैं अपना बाकी मैं नहा धो लूँगी। तो जो है दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया फटाफट से कि साथ के साथ दूध भी गर्म हो जाएगा। नहा ली थी और नहाकर फिर मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो अभी 10 ही बजे से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पूजा भी कर ली जाए। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी तुलसी जी का दिया जलाने के लिए। तुलसी जी का दिया जलाने के बाद फिर मैंने दिया पौधों में पानी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने अभी देखा कि मैंने मॉर्निंग के अपने सारे काम ख़त्म कर लिए, पूजा भी हो चुकी है, नहा धो के मैं फ्री भी हो गई हूँ। घर पे कोई नहीं है क्योंकि मम्मी और सब लोग गए हैं बाहर किसी काम से 2-3 दिन के लिए। तो घर पे मैं अकेली हूँ बच्चों के साथ। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है काम करने में, क्योंकि अभी हमारी जो हेल्पर थी, मतलब मेड थी, वो भी नहीं आ रही है। उसको वो भी काम से हट गई है, तो खुद ही सारा काम करना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा सारा टोटली काम करना पड़ रहा है। और बच्चों के साथ स्पेशली कहना नहीं करने देता है। ताशु तो अब काफ़ी समझदार हो गई है, वो तो समझती है, लेकिन काना भी छोटा है तो वो नहीं करने दे रहा है। और हमारी जो मेड है वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसको 8th मंथ चालू है। तो इस टाइम पे काम उसके लिए क्या, मतलब किसी भी लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसने अब तक काम किया हमारे घर पे, हमने उसे लेकिन
बहुत मना किया कि तुम मत आया कर इसने, लेकिन बोला कि नहीं मुझे मतलब जितना मैं काम करूँगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन 8th मंथ में तो झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। तो हमने उसको फिर बोल दिया कि तू मत आ, लेकिन अगर तुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो तू बेझक फ़ोन कर देना, कि उसका हम प्रॉपरली उसका ध्यान रखते थे जब हमारे घर आती थी। लेकिन अब वो नहीं आ रही है और वो शायद 4-5 महीने तक नहीं आएंगी, जब तक उसकी डिलीवरी होगी और उसके बाद भी कुछ महीने तक नहीं आएगी। तो तब तक हमने सोचा कि हम खुद ही घर का सारा काम कर लेंगे। लेकिन घर पे दीदी और मम्मी होते तो सब मिल बांट के कर लेते, लेकिन अभी मैं अकेली हूँ तो सारा काम मैंने खुद किया। लेकिन टाइम से काम ख़त्म हो गया सबका, तासु को स्कूल भेज दिया, नाश्ता खाना सुबह का सब हो गया, कपड़े वपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और काना को भी मैंने सुला दिया है। ये देखिए काना भी सो गया है, अब ये दोपहर तक सो जाएगा, लेकिन दोपहर में फिर मुझे नहीं सोने देगा। तो अभी थोड़ा मैं इसके साथ ही लेट लूँगी तब तक, अगर ये सोएगा जब तक। तो बस अभी बाकी सारा काम ख़त्म हो गया है, ताशु आएगी फिर उसके बाद शाम का काम होगा चालू। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए करें प्लीज़। आपके थोड़े से सपोर्ट से किसी का मतलब किसी की मेहनत का फल मिल सकता है। तो आगे देखते रहिए, शाम तक का ब्लॉग आज कंटिन्यू मैं रखने वाली हूँ कि क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं, अभी पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर शाम को स्टार्ट करते हैं कि क्या करने वाले हैं आज। तो चलिए। तो शाम का टाइम हो गया था, मैंने घी गरम किया और चाय बनाई मैंने अपने और अमित के लिए। और यहाँ पर घी गरम किया और यहाँ पर देखिए बच्चों ने क्या शैतानियात आ रखी है, पूरा कमरा बच्चों ने फैला के रखा हुआ है। आपको नहीं करना है, अभी रुको। तो रात को ताशु ने बोला कि घर पर कोई नहीं था, उसको घूमने जाना था, तो हम उसको झूले पर ले गए थे रेडी कराने के लिए। अब जाएगा कैसा लग रहा है? तो फिर ताशु ने मेरे साथ डांस कर रही थी, उसने जो स्कूल में प्रैक्टिस की होगी वो डांस वो आज मेरे साथ कर रही थी। कि मैं चलो आपको डांस सिखा देती हूँ।
पानी दे बैठो